मित्रों, हमारी सनातन सभ्यता के अंदर 16 संस्कारों का विधान है और इन 16 संस्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम स्थान पर आता है वो है गर्भाधान संस्कार। यह सरल शब्दों में हम समझे तो कह सकते हैं गर्भ धारण का मुहूर्त। आज के वैज्ञानिक युग में भी जब हम कोई नया कार्य आरंभ करते हैं या कोई नया निर्माण आरंभ करते हैं तो भी शुभ समय या शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो नई पीढ़ी के निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे गर्भधारण मुहूर्त के लाभ और महत्व। मित्रों, हमारे ज्योतिष के अनुसार किसी भी माता के लिए ऋतुकाल के बाद की या मासिक धर्म के बाद की 16 रात्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें प्रथम 4 रात्रि और विषम संख्या वाली रात्रियों को त्यागा जाता है और इसके अलावा सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये दिन गर्भ धारण के लिए उचित माने जाते हैं। हमारे ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो नए शिशु को उत्तम बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाते हैं। चाहे कोई सा भी महीना हो, जब चंद्र का गोचर या चंद्र का ट्रांजिट इन नक्षत्रों से होता है तो वह समय किसी भी माता के लिए गर्भ धारण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए अब चर्चा करते हैं हर महीने ये कौन से नक्षत्र हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। मित्रों, कुछ नक्षत्र होते हैं जो गर्भ धारण के लिए उत्तम माने जाते हैं। उन नक्षत्रों के अंदर रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और श्रवण नक्षत्र प्रमुखता से आते हैं। इन नक्षत्रों में गर्भ धारण करने से संतान संस्कारी और भाग्यशाली होती है। इसके अन्यथा कुछ नक्षत्र होते हैं जो मध्यम श्रेणी के होते हैं। उनमें शतभिषा, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं। इन्हें भी पंचांग शुद्धि होने पर स्वीकार किया जाता है। नक्षत्रों के साथ साथ हिंदू पंचांग में तिथियों का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ तिथियां होती हैं जिन्हें गर्भ धारण के लिए स्पष्ट रूप से वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं वो कौन सी तिथियां हैं और क्या कारण है जो उन्हें वर्जित कहा गया है। और कुछ नक्षत्र होते हैं जो वर्जित श्रेणी में आते हैं। उनके अंदर अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, भरणी और कृतिका नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रों में गर्भ धारण करने से हमें बचना चाहिए। चतुर्थी, इन तिथियों को रिक्ता तिथि कहा जाता है। इसमें गर्भ धारण करने से संतान के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। अष्टमी तिथि, यह तिथि माता दुर्गा और भगवान शिव की पूजा के लिए तो उत्तम है, किंतु गर्भाधान के लिए से शुभ नहीं माना जाता। इससे संतान क्रोधी स्वभाव की हो सकती है। नवमी, यह भी एक रिक्ता तिथि है। इसमें गर्भ धारण करने से बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। चतुर्दशी, इसे क्रूर तिथि माना जाता है। इस दिन गर्भ धारण करने से संतान का स्वभाव उग्र होता है। अमावस्या और पूर्णिमा, इन दोनों दिनों में चंद्रमा और समुद्र की तरंगों का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर बहुत तीव्र होता है। मानसिक अशांति के कारण इन रात्रियों को पूरी तरह वर्जित किया जाता है। श्राद्ध और व्रत के दिन, पितृपक्ष और ग्रहण काल, नवरात्रि या किसी भी बड़े धार्मिक व्रत के दिन गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। सरल शब्दों में समझें तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथियों को गर्भाधान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, बशर्ते उस दिन कोई अशुभ योग ना हो। तो मित्रों, इस तरह शुभ नक्षत्र और शुभ तिथि का संयोजन देखकर, साथ ही साथ माता पिता की कुंडली में तारा बल और चंद्र बल देखकर एक सही समय का आप चुनाव कर सकते हैं और एक उत्तम, तेजस्वी और बुद्धिमान संतान के माता पिता बन सकते हैं। संतान केवल वंशवृद्धि का साधन नहीं है, वो हमारे देश, धर्म और मानव समाज की आने वाली पीढ़ी भी है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।